नहीं, लेकिन जो इसरो की जो ये पिक्चर्स आई हैं, क्या इससे भी सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी? क्योंकि जब इसरो बता रहा है इस चीज को, तो क्या केंद्र सरकार इसरो के साइंटिस्ट के साथ बैठकर वल्नरेबिलिटी मैपिंग नहीं कर सकती कि भाई 40% जो जमीन धंस रही थी, जो बहुत ज्यादा खतरे में है, उसके अलावा और क्या कहाँ जमीन में धंसने का अंदेशा हो सकता है? ये कितनी बड़ी बात है सरकार के लिए, ये क्यों नहीं कर रही है सरकार ये चीज? नहीं, इसरो की रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में आ जाई है, पर इसरो की रिपोर्ट सरकार के सिस्टम में तो जाती होगी ना, प्रधानमंत्री के पास तो जाती होगी, एनएसए के पास तो जाती होगी, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, ये कोई गुड़गांव का एरिया तो है नहीं ना कि ठीक है देख लेंगे बाद में, तो बॉर्डर एरिया है बिल्कुल। चाइना वहां से बहुत नजदीक में है, 50-60 किलोमीटर के बाद वहां पे चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो यहाँ की तो इन्फॉर्मेशन आती होगी ना। तो आज ही क्यों सेंसिटिव होना है? तो आज भी सेंसिटिव नहीं हो पा रहे हैं, इससे पहले सेंसिटिव होना चाहिए था। अगर जैसे इसरो कह रहा है कि पिछले दिन 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है, इसका मतलब है कि ये इंतजार कर रहा है कि टिकटॉक है कि किसी दिन में बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, तो ये तो इमीडिएट खाली करने की बात है, तो कुछ कर नहीं रहे, तो कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब फिलहाल सरकार के लेवल पे कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। पुलिस फोर्स वहां भेज दी गई है, मीडिया वहां बड़ा पैमाने पर चला गया, उनका ही वजन इतना बढ़ गया होगा कि उसी ने 2 सेंटीमीटर तो उससे धस गया होगा, तो इतने सारे जो चैनल और सब पहुंच गया, पीपली लाइव बन गया पूरा इलाका, पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है, लोग अपना मीडिया के लोग जाके अपना सेल्फी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिजास्टर है तो क्या हो गया, क्या हम एंजॉय भी नहीं कर सकते। तो ये स्थिति हो रही है, सरकार की तरफ से फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि तत्काल हाई पावर कमेटी बिठाई जाए, कैबिनेट मंत्री के उस पर बिठाया जाए। मुख्यमंत्री सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री को और बहुत सारे काम करने हैं, कोई एक्सपर्ट को बिठाया जा सकता है, एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जा सकती है, पब्लिक के साथ इकट्ठा करके 2 दिन 3 दिन के अंदर प्लान बनाया जाए और वहां से खाली कराया जाए, लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, रिसेटल किया जाए। मोहित, अगर आप सुन सकते हैं तो अंत में क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से? बहुत संक्षेप में जी, अनम्यूट कर लीजिएगा मोहित, आप म्यूट हैं जी। हेलो, हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ अंत में आप सरकार से इस समय क्या डिमांड करेंगे, बहुत संक्षेप में? देखिए, हमारी मुख्य मांग यही है कि जो प्रभावित लोग हैं उनका पुनर्वास हो, जल्द से जल्द उनके लिए पुनर्वास की नीति सरकार बनाए, एक ये मुख्य मांग हमारी है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकती है। अगर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो जो उसके मानक है उसके तहत जो प्रभावित है उनको राहत मिल सकती है। इस तरह की भी हमारी एक मांग यहाँ पर है। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो फिलहाल फौरी तौर पे जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उनके रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था वहां पर सरकार करे, जब तक इनके पुनर्वास के लिए नीति नहीं बनाई जाती है। और ये सारी चीजें हैं जो खासकर जो प्रभावित लोग हैं, अब उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, उनके पास अन्य तरह की बहुत सारी, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार आगे नीति बनाए, ये हम मांग करना चाह रहे हैं। चलिए, लगातार हमारा Q5 नेटवर्क पर भी कोशिश है कि जोशीमठ को लेकर हमारा फोकस लगातार बना रहे और रोज हम कोई ना कोई किसी व्यक्ति को हम जोड़ते हैं जो ऊपर के पहाड़ी इलाकों से आता है। प्रेम बहुखंडी जी भी हमारे साथ इस पूरे मुहिम में शामिल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार लोगों की वहां पर जो आवाजें हैं उनको सुने और जल्द से जल्द जो भी राहत हो सकती है उसे पहुंचाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रेम बहुखंडी और मोहित डिमरी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, बने रहिएगा Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू वेरी मच।